जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी यहाँ फुरमा रहे हैं, एता मता तुमको दिया। मैंने खजाना लुटा दिया। मता कहते हैं किसी कीमती चीज को। तो कौन सी मता दे दी हमें धनी ने? तो एक जागृत बुद्ध का, निज बुद्ध का, अर्श अजीम का, अखंड परमधाम का जो खजाना, जो बातें, जो इलम हमें दे दी, वो मता कहते हैं मैंने तुमको दिया। मैंने तुमको तुम्हारी पहचान करवा दी कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा मूल संबंध किसके साथ है, और इन सब से ऊपर तुम कैसे अपने उस मूल संबंध को पा सकोगे। ये खजाना है। और इसी खजाने को कैया ढूंढ ढूंढ कर थके। कई ऋषि मुनि, तीर्थंकर, तपस्वी, कई अवतार, पैगंबर कई हो गए। इसी मता को, इसी खजाने को ढूंढने के वास्ते सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर कि मैं कौन हूं, बस एक इतने से प्रश्न के लिए पूरा जीवन तपश्चर्या में निकाल दिया, इतना भी नहीं पा सके। एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। दिल के भीतर धनी जी कह रहे जरा सोचो, अपने भीतर झांक लो, अपने आप को जरा पूछ लो। ये जो खजाना धनी ने हमें दिया है, आज हमारी नजर खुल गई। अर्श की, अखंडता की सारी बातें समझ में आ गई। ये ब्रह्मांड क्या है? ये झूठ, ये देवी देवता है, ये जन्म और मृत्यु, जिसके बंधन में सारी दुनिया बंधी हुई है, उस बंधन से हमें मुक्त कर दिया। कितनी सहजता से हमें आवागमन के चक्कर से भी छुड़ा दिया। कितनी सहजता से हमें अखंड का, पार का सुख दे दिया। एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। अपने आप को पूछो तो सही कि क्या खजाना लुटा दिया है अंदर, इस शून्य के अंदर। सारे ब्रह्मांड के लोग उलझे हुए थे। न त्रिदेवा को पता था, न किसी और को पता था। और हम बड़ी सहजता से कह देते हैं निराकार के पार, तीन पार के भी पार। कितनी सहजता से हमने बोल दिया। अपनी स्वयं की पहचान कर, मुमिन का दावा ले लिया, रूह का, परमधाम की आत्म का दावा ले लिया। धनी के साथ हमारा मूल संबंध जोड़ दिया। एता मता तुमको दिया। आज पल पल हम स्वयं को अर्श के अंदर महसूस करते हैं।
प्रीतम की नजदीकियां महसूस करते हैं। अर्श के 25 पक्षों की लीला दिल में बसा ली है। पल पल जैसे उसी में हम डूबते रहते हैं। भय मुक्त कर दिया हमें। संसार के सारे भय, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु के भय से भी हमें भय मुक्त कर दिया। हमें मृत्यु भी महोत्सव लगेगा। जिसने अपनी आत्म की पहचान कर दी है। मृत्यु क्या है? सहज धनी से आहा जैसे मिलन की बेला आ गई। इससे अधिक और क्या सुख हो सकता है? भय मुक्त कर दिया, मोह से मुक्त कर दिया, सारी चाहते खत्म कर दी। अपने आप को इतने हल्के महसूस करने लगे जैसे हवा में उड़ जाए। सारा बोझ जो सर पे ऊपर था, देखो सारी दुनिया को नजर तो करो। सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर खड़े हैं, जैसे स्वयं ही इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और धनी ने हमें इन मेरी मेरी करते तुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पर लेकर चल रहे, और एक पांव पलक का नहीं भरोसा। सर्जन के सिर न गिरे। हमने वो बात को समझ ली और प्रीतम के सर पे रख दिया। तू जाने, सहजता से जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, बैठाओ माहे तक। सिर आपकी मर्जी, क्या करना है। हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिए। आपकी मर्जी, जानो तो राजी रखो, जो करना है। एता मता तुमको दिया। महसूस तो करो कि हमें धनी ने कितनी बड़ी नियामत दे रखी है। ऐसे जगत में, ऐसे ब्रह्मांड में जहां किसी को गम नहीं, ऐसे जगह में हमें बाहर का सुख दे दिया। और स्वयं को हम प्रीतम की अंगना, अर्श की रूह, और इतना ही नहीं, अर्श के सारे सुख हमारे दिल में भर। एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। अपने भीतर देख लो और तुलना कर लो दुनिया के सामने, धनी ने हमें क्या खजाना दिया है। जानत है तुम दिल। उसी पल एक एहसास हो जाएगा, कितने कर्मकांड में उलझे हुए थे हम, कितनी दुनियादारी में उलझे हुए थे हम। अपने आप को निहारो। आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले कैसे अंधेर थी दुनिया में, और हम भी उसी अंधेर में चले जा रहे थे। धनी ने हाथ पकड़ा, उस अंधेर से बाहर खींच लिया, और आज प्रीतम हमारे दिल के अंदर आकर बस गए। हमारे दिल को अर्श बनाकर स्वयं हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए। पूछो अपने दिल को, जानत है तुम दिल। ये बातें मेरी समझ में कहां से आई? ये सारे देवी देवताओं की जो हम पूजा अर्चना करते थे, सारे देवी देवताओं के पीछे लगे थे,
एक पलक में कैसे धनी ने छुड़ा दिया। जैसे एक स्विच ऑन कर दी जाए, प्रकाश हो जाए और सारा अंधकार, सारी भ्रमणाएं, सारी मान्यताएं छूट जाए और एक सत्य की पहचान करा दी। एक यूं पलक झपकते, चुटकी बजाते, इतना मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। धनी जी कह रहे कि अपने दिल से पूछ लो कि क्या खजाना तुमने पाया है। ऐसा अनमोल खजाना धनी ने हमें दे दिया है। बेशक में ना समझे तो सहूर करो सब मेल। बड़ो मत्था, बेशक इल्म भी ना समझो तो क्या करेंगे, मत्था फोड़ो अभी, और क्या। ये तो कर रहे हैं हम। बेशक इल्म ना समझे, इतना बड़ा खजाना धनी ने हमें लौटा दिया और फिर भी हम कहेंगे नहीं, अभी समझ नहीं आ रही है, अभी बात नहीं समझे। क्या समझना है हमें? यहाँ जो कुछ भी है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मेरा क्या जाता है। बेशक इल्म ना समझो, ऐसा बेशक इल्म दिया धनी ने, इतनी बड़ी बात समझ आ दी। और इतनी समझ आने के बाद भी यदि न समझो तो इसी इल्म का सहूर करो, इसी इल्म का चिंतन करो, सब मिलकर मंथन करो, लेकिन मक्खन निकालो। ऐसा ना हो। और मैंने बताया था कि 4 अंधे हाथी को कैसा है उसका निरीक्षण कर रहे थे। वो अंधों वाली बात मत करो, इस इल्म के प्रकाश में देखो। इस इल्म से धनी ने हमें जो सत्य को पहचान, सत्य को मार्ग बता दिया, उसी मार्ग से प्रीतम को देखो। इस इल्म के प्रकाश से अर्श को दिखो और इस दुनिया को भी परखो, दोनों की तुलना कर लो। ये सहूर करना है। बेशक इल्म में ना समझो तो सहूर करो सब मील। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं धनी? अर्श की चेतनता को अपने अंदर भर लो, उस नूर को अपने अंदर बसा लो। वास्तविकता अर्श की क्या है, सहूर करने से ही तो मिलेगा। रात दिन उसी का चिंतन करने से ही तो सत्य की पहचान होगी। बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। ये इतना बेशक इल्म मिलने के बाद भी यदि समझ नहीं आ रहा है तो सब मिलकर प्रीतम की वाणी को, प्रीतम के शब्दों को समझने की कोशिश करो कि धनी ने हमें क्या मता दिया है, क्या खजाना दिया। इस सुख कोई ऐसा वैसा सुख नहीं, हमारी सुख की व्याख्या ही गलत है।
संसार के सुखों को हमने सुख मान लिया। वो सुख है, पल भर के लिए, टेम्पररी है। धनी जी हमें अखंड अनादि सुख देना चाहते, जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसे सुख देना चाहते। इस वास्ते खजाना हमें लुटा रहे। इस वास्ते बेशक इलम ये मता हमें देते, और बेशक इलम से भी समझ न आवे तो आज मंथन करके उसकी बात को दिल में उतार लो। ये तो देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बका अपार। धनी जी कह रहे बड़ा आश्चर्य हो रहा, ये तो देखा बड़ा अचरज। क्या अचरज है कि घर में करोड़ों का खजाना भरा हुआ होने के बावजूद भिखारी बनता फिर रहा है। ये आश्चर्य हो रहा है। मैंने धनी कह रहे कि तुझे करोड़ों का खजाना दे दिया, इतना मता तुमको दिया, और फिर भी तू तो भिखारी का भिखारी रह गया। चाहते तो कम होती नहीं है। धनी ने जो बात हमें दे दी है, जो मता हमें दे दिया है, उस मता की पहचान न होने की वजह से हम भिखारी के भिखारी रहे। वो भेड़ बकरी चराने वाला जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहीं पे उससे एक हीरा मिल गया। अब हीरे की पहचान न होने की वजह से उसने उसको पत्थर समझा और उस हीरे को अपनी भेड़ के गले में लगा दिया। भेड़ के गले में वो हीरा लटक रहा है, उसे तो पहचान ही नहीं है। अब किसी से 500,000 रुपया उधार लिया था, वो जब घर पे आया और उसने देखा कि भेड़ के गले में तो कुछ कीमती चीज लटक रही है। उसने कहा कि भाई ये क्या है भेड़ के गले में? बोला नहीं, जंगल से पत्थर मिला था, लगा दिया है। बोला चल मुझे दे दे, तेरा जितना कर्जा है सब माफ कर देना। खुश हो गया, हा चरवाहा था ना, हमें तो फ्री में फोगट में मिला है, जंगल से मिल गया है, और इसके बदले में कर्जा हमारा 1000-2000 का माफ हो रहा है, दे दिए। और वो जब जौहरी के पास गया और जौहरी ने बताया कि भाई इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है, बस बात इतनी सी है। एक खजाना जिसको मिल गया और जिसने इसकी पहचान कर ली, वो तो डूब गया अपने प्रीतम के प्यार में। लेकिन जिसे पहचान न हुई, ये मता तो घर पे लेकर आए, बानी घर पे भी आ गई, बहुत अच्छे महंगे मंदिर बना दिए, उसके पर बहुत महंगे महंगे रुमाल कपड़े लगा दिए, और उससे भी महंगे ऊपर मुकुट रख दिए, और सारा जीवन बस आरतियां करते रहे। क्या कर दिया इस खजाने को? भेड़ के गले में बांध। ये जो देखा बड़ा अचरज। धनी कह रहे कि ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतने पाए बका सुख अपार, अखंड के इतने सुख मिलने के बावजूद
अखंड घर का खजाना मिलने के बावजूद तेरी प्यास नहीं बुझी, तृपित नहीं हुआ अभी भी। बड़ा आश्चर्य है। अमृत का घुंट पीने के बाद भी अभी और प्यास लगी है तुझे पानी पीने की। मैंने तुझे तो अखंड का जल पिला दिया, मैंने तुझे अमृत पिला दिया, अमृत पीने के बाद भी तुझे झूठ की प्यास नहीं मिटती। बड़े आश्चर्य की बात। हमें पुकार रहे हैं धनी, ये किसी और को नहीं कह रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं। माथे लेशे तेने कहूं छू, बीजा मां दर्जो दोष। कोई किसी को रोष मन में धरने की जरूरत नहीं है। तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोगव जो सुख, जाओ मत पड़े रहो। ये तो देखा बड़ा अचरज। धनी जी कह रहे कि मुझे तो आश्चर्य, सरप्राइज हो रही है कि क्या कर रहे हो भैया। पाए सुख बता अपार, अखंड के इतने सुख मिलने के बाद भी कहां उलझे हो। प्रीतम की पहचान होने के बावजूद कहां उलझे हो। अपना दिल प्रीतम ने हमारे सामने खोल कर रख दिया, अर्श की सारी पहचान करा दी, कहां उलझे हो। किस चक्कर में पड़े हो अभी भी। अब क्या रह गया। मारिफत के स्वरूप प्रीतम के दिल की बात बता दी उन्होंने कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है। रूहे श्यामाजी अक्षर ब्रह्म और पूरा अर्श, ये हकीकत की पहचान करा दी। और हकीकत में लीला कौन कर रहे हैं। वाहिदत मेरा ही तो दिल हकीकत में लीला कर रहा है। उसी हकीकत तुम्हारा खिलवत खाना है और तुम मेरे निस्बती अंग रूप अंगनाएं। बाप रे, इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद ये जयंती मर नहीं रहा है। अभी भी इस तन की मैं खुदी अहम मरता ही नहीं। बड़ा आश्चर्य, अचरज हो रहा है। धनी कह रहा है कि तो देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बता अपार। अखंड का खजाना मिलने के बाद भी तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन आ गया कहां पे, जुबान पे। ये वाणी का श्रवण का सुख लिया, कानों में पहुंच गया परिवर्तन। सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, लेकिन वो बात व्यवहार में नहीं आती, बर्तन में नहीं आती। अर्श की सारी नेमतों को जड़ समझकर हम उसमें अंदर डूबते चले जा रहे हैं। जड़ समझ उसको कंठस्थ कर लेना चाहते हैं हम, जबकि धनी कहते हैं वो तो तेरा इश्क का स्वरूप है, डूब जाओ उसमें। जब इश्क आएगा तो वो शुद्ध बुद्ध कहां रहेगी। और बिना इश्क तो अर्श में जा नहीं पाओगे। इश्क आ गई वो तो दीवाना हो गया, वो तो मस्ताना हो गया, पागलपन छा जाएगा। एक प्रीतम के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्या ढूंढते हो। अर्श की न्यामतों में हम क्या ढूंढ रहे हैं।
मंदिरों की शोभा, महलों की शोभा, वनों की शोभा, किन शोभा को पकड़ रहे हो? अरे वो चेतन है और ऊपर से चित्त चाहा है। जैसे आप देखना चाहते हो वैसा ही स्वरूप आगू ही बन आवे। और हम क्या चाहते हैं? शब्दों में उलझ रहे हैं। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा लिखा है। कहा, कैसे? देखो तो सही, किन बातों में हम उलझे। राज्य के गले में इतने ही हार है और सबसे पहला हार तो यही हीरे का ही है। मानिक का कैसे हो सकता है? वो तो हीरे का है। अरे आप मानिक ना देखना चाहो और आप एक भी हार नहीं देखना चाहो और आप 15 हार देखना चाहो, आपकी मर्जी, वो दिखेगा। किस बहस में, कौन से सहूर में पड़े हैं हम? इसलिए मैंने कहा कि मत्था फोड़ो सब मिल। बेशक इल्मे भी ना समझो तो कौन से सहूर करोगे? यही यही सहूर में डूबेंगे। इस रंग का थंब है, इस रंग की दीवार है, इस रंग का वो है, इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है। अरे उस प्रीतम के प्यार में डूबना है, ये सहूर करना है। हमारा सहूर ही अलग है। बेशक दिल में ना समझो तो सहूर करो, करो सहूर। ये देखा बड़ा अचरज। धनी जी कह रहे कि बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं मैं कि अखंड के सुख, कौन से सुख है? प्रीतम के इश्क का, प्यार का सुख है, प्रीतम का सुख है। और उस सुख को छोड़कर हम कहां भटक रहे? वो सारी बातें हमारे दिल के भीतर क्यों नहीं घुस रही? क्यों हमें प्यार नहीं हो रहा? चाहते समाप्त क्यों नहीं हो रहे? देखा बड़ा अचरज। ऐसे सुख मिलने के बावजूद भी कहां उलझे हुए हैं हम। भी बेशक हुए हक में, तो भी छूटे ना निंद विकार। भी बेशक हुए, हम बेशक भी हो गए। प्रीतम ने जो इल्म दिया, जो बातें समझा दी, इस समझ से हमें कोई शंका नहीं रही, विश्वास भी हो गया। बेशक कि बिल्कुल सही बात है। अर्श के बारे में अब कोई शंका नहीं रहती, न प्रीतम के बारे में कोई शंका रही। बेशक हो गई, तो भी छूटे न निंद विकार। फिर भी संसार की चाहते छूटती नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था वो नट के बारे में कि हमें विश्वास तो है कि वो नट इस इमारत से उस इमारत तक पहुंच सकेगा। 2 बार नहीं, 100 बार भी पहुंच पाएगा। लेकिन जब नट ने कहा कि आपका बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे कंधे पर बिठाकर इस इमारत से उस इमारत में जाऊंगा, तब हमें विश्वास नहीं। बेशक इल्म ना समझो तो सहूर करो सब मिल। भी बेशक हुए हक इल्म। अब तो हम इस इल्म से बेशक भी हो, अब कोई शंका ही न रहे इस न तो खेल के बारे में न अर्श के बारे में। एक खेल की क्षण भंगुरता, बनना और मिटना, ये भी समझ में आना।
और अखंडता का भी समझ में। अर्श क्या है, परमधाम क्या है, परमधाम की लीलाएं क्या है, सारी बातों से हम जानकारी हो गई, बेशक हो गए, और फिर भी छूटे ना निंद विकार। संसार की चाहते अभी तक छूटी नहीं है, क्योंकि मेरा तो मुझे ही करना है, क्योंकि सारा काम तो हम कर सकते हैं ना, राज्य थोड़ी कर पाएंगे। और हम कितना बोझ राज्य के पर डाल दे, बेचारा अकेला कितना काम करेगा। कुछ तो हम भी कर लेवे, अपने बलबूते पर कुछ काम कर लेंगे, कम से कम अपना बोझा तो हम स्वयं ढो लेवे। ट्रेन के अंदर, रेलवे के अंदर मुसाफिरी करने वाला अपना बक्सा अपने सर पे रख कर बैठा है, किसी ने पूछा कि भाई ये बक्सा नीचे रख दो, तो बोल रहा है कि भाई मेरा मेरा वजन तो रेलवे ट्रेन उठा रही है, ऊपर से बक्से का वजन भी मैं ट्रेन के ऊपर रख दूं, बेचारी ट्रेन कितना वजन ढोएगी। कहाँ बैठे हैं, ट्रेन के अंदर, और अपना भार स्वयं सर पे उठा रहे हैं कि बेचारी ट्रेन क्या करे। वाह, छूटेदा नींद विकार, बेशक हो गए इस इल्म से, फिर भी चाहते नहीं मिट रही है हमारी, प्यास नहीं बुझ रही है हमारी, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। क्या चाहिए आपको, और जो भी चाहिए और जितना देना है, कितना देना है, वो धनी जाने, वो इतना दे देंगे। हमें ये भी पता है कि हमारे श्वास भी गिनती में बंधे हुए हैं, एक अधिक सांस लेने की भी हमारी हैसियत नहीं है, और फिर भी हमारी चाहते मिटती ही नहीं, तो भी छूटे ना निंद विकार। इशक से बेशक हो गए, इलम से बेशक हो गए, इलम की सारी बातें समझ में आ गई, प्रीतम भी समझ में आ गए, अर्श भी समझ में आ गए, झूठ और सत्य का फर्क भी समझ में आ गए। ये पता है कि मेरी जितनी चाहते हैं वो सारी झूठ की है, फिर भी वो चाहते नहीं छूटती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, कल से हाथ पे हाथ धर कर बैठना है ना, जो करते हैं वो करते रहो, उसकी चाहते नहीं करनी, बस फर्क इतना है। विदेही हो जाना है। जनक ने एक बार अपने दरबार में यज्ञ करवाया, और यज्ञ के जो पंडित थे उन्होंने अपने योग बल से जनक के महल में आग लगवा दी। ऐसा भाव हुआ कि जैसे महल जल रहा है। मेहमान सब दौड़ दौड़ के चले गए कि हमारा सामान न जल जाए। जनक वहीं पे बैठा है, महात्मा पूछ रहे कि जनक तेरा महल जल रहा है, वो बोले मेरा थोड़ी जल रहा है, तो जनक का जल रहा है, चल दो। ये थे विदेही। मैं क्या करूंगा जाकर, बस एक दिल में भाव रख लेना, काम करते जाओ। महाराजा छत्रसाल जी हमारे सामने ये सारे पात्र ऐसे धनी ने करके दिखाया। श्री जी के मिलने के बाद भी कई युद्ध किए, कई युद्ध जीते, राज भी चलवाया, लेकिन फिर भी बता रहे थे कि ये माया मेरे चरण के अंगूठे को भी नहीं छुई है कभी। बस इस तरह रहना, इसे तो कहते हैं जल में नहाइए कोरे रहिए। बेशक हुए हक इल्मे तो भी छूटे ना
नींद विकार अभी संसार की चाहते छूटती नहीं है। ये बोलावत है हुक्मा, खुदी भी हुक्म की। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, एक शब्द भी अर्श के बारे में यहाँ पे निकल रहा है, तो वो हुक्म ही करवा रहा है। हुक्म कौन है? स्वयं मेरे धनी। धनी जी ही ये अर्श की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। इता मता तुमको दिया, तो एक खजाना किसने लाकर दिया? स्वयं धनी जी ने आकर एक खजाना यहाँ पे लुटा दिया। देवचंद्र जी के तन के अंदर विराजमान श्यामा जी बचपन से ढूंढ रहे थी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपनी यात्रा करते 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 40 साल बीत गए, बहुत खोजा। तब हार के धनिये बिचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अड्डा। अपने बलबूते पर कुछ नहीं पा पाए, स्वयं धनी जी ने आकर जब पहचान करवा दी, तब पहचान हो गई, अब खजाना मिल गया। ये बोलावत है हुक्म। ये बेशक इलम इस संसार में कौन दे रहा है? तो धनी का हुक्म। हुक्म माने स्वयं धनी जी ही, क्योंकि बाकी तो सब फरामोशी में है। श्यामा जी को शोभा दे दी, इंद्रावती को शोभा दे दी। ये शोभा दे दी, बुलाता कौन है? स्वयं धनी उस मुख में, उस तन के माध्यम से स्वयं बोल रहे हैं। बाकी तो सब फरामोशी में है। कौन कैसे एक शब्द भी बोल सकता है अर्श का? ये बोलावत है हुक्म, खुदी भी हुक्म की। खुदी क्या? मैं माने कर्ता भाव। मैं माने कर्ता, करने वाला। हम जब तक मैं में है कि ये सब काम मैं कर रही हूं, तब तक खुदी अपनी है। जब अपनी मैं मिट गई, मतलब कि कर्ता भाव खत्म हो गए। और कर्ता भाव जब खत्म होगा, तभी तो दृष्टा भाव आएगा। बार बार हमें यही बात समझाई जाती है कि हम दृष्टा है। ये खेल को हम देखने वाले हैं, देखने के लिए आए, और लगे कहां हैं? कर्ता भाव में। देखने वाले दृष्टा और करने वाले कर्ता। तो यहां कर्ता कौन है? तो धनी का हुक्म। मैं कुछ नहीं कर पाती, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो बोलावत भी हुक्म, खुदी भी हुक्म। जब हम समुंदर के बीच में छोड़ दिए जाते हैं, कितने भी हाथ पैर हिलाओ, कब तक हिलाते रहेंगे? बचाने वाला भी वो ही है, मारने वाला भी वो ही। वो चाहे तो एक पलक झपकते हवा का झोंका आए और आपको किनार पे उछाल कर बाहर फेंक। वो उसकी मर्जी, वो करता है। अपने आप को उसके हवाले कर दो। धनी जी कह रहे हैं ये बोलावत है हुक्म। ये जागृत बुद्ध का इलम, ये तारतम, ये बानी, ये पहचान कौन करवा रहा है? स्वयं धनी। उनका ही हुक्म आकर हमें अपनी पहचान करवा रहा है। खुदी भी हुक्म की, और यहाँ पे खेल के अंदर करता भी धनी ही है। वो जैसे चाहेंगे वैसे होता चला जाए।
पल में हमें कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। जो सुख देना उन्होंने तय किया है, जो दुख देना उन्होंने तय किया है, जो उनकी मर्जी। इसलिए तो कहते हैं कि जे ही विद राखे धनी ते ही विद रहिए, आपकी मर्जी। जब अपना बल ही कुछ नहीं चल रहा है तो मिथ्या मिथ्या ही कह रहा हूं, मिथ्या हाथ पांव हिलाने से क्या फायदा। खुदी भी हक की, कहलावत भी हक, हुक्म माने हक। हम इस द्वैत के संसार में आकर रज्जी ने ही जो यहाँ पे हमें शुद्ध देने के लिए अलग अलग स्वरूप का नाम बता दिया, कभी जोश, कभी जागृत बुद्ध अशराफिल, कभी हुक्म, कभी नूर, कभी श्यामा जी, कभी कोई रूह और नाम दे दिया। ये सारे काम करने वाले मेरे प्राण प्रीतम ही है। द्वैत में उनको मत बांध। ये बोलावत हुक्म, यहाँ पे एक शब्द भी यदि संसार के अंदर प्रकट हो रहा है तो मेरे प्राण प्रीतम ही अपने मुख से यहाँ बोल रहे हैं, और खुदी भी हुक्म की। यहाँ करता मेरे प्रीतम ही है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हम जानते हुए भी अपनी मैं खुदी में डूब जाते हैं। अब समझ में आ गई बात कि खुदी भी हुक्म की, यहाँ करता भी मेरे प्राण प्रीतम ही है। तो हमेशा पाक होए, हक इश्क प्याले पी। अब जब तेरा कुछ बस ही नहीं है तो पाक होए। आहा, दिल को साफ कर ले, दिल के सारे विकारों को निकाल दे, सारी चाहतों को खत्म कर दे, और हक इश्क प्याले पी। अब तो प्रीतम के प्यार में डूब जा, वो ही तो है। जैसे रखना चाहेंगे वैसे रखेंगे। जब तक सांस चलाना चाहेंगे कोई मार नहीं सकता, और उन्होंने बुला लिया तो कोई रोक नहीं सकता। फिर तो किस बात की चिंता कर रहा है। धनी जी फरमा रहे हैं तो हमेशा पाक होए, बिल्कुल साफ दे। अब जब मेरा मेरा मिट गया तो किससे झगड़ा हो गया, किससे झगड़ा रहेगा। किसी के प्रति बैर द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरा है ही नहीं कुछ, और सारे कर्ता धर्ता तो मेरे प्राण प्रीतम है। तो हमें किससे जलस जेलस होगी, किससे द्वेष होगा, किससे बैर होगा, किस बात का बैर होगा। पाक हो जाना, पाक हाज हो जाना माने कि नींद के विकार दिल से निकल जाना। यही तो नींद के विकार है। नींद के विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, यही तो नींद के विकार है। वो निकल गए तो पाक हो गए। और पाक कैसे होंगे? जब ये बात दृढ़ हो जाए, बोलावत भी हुक्म खुदी भी हुक्म की। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इनकी मर्जी, तेरी मर्जी धनी। एक एक बात में, छोटी छोटी बात में भी इंशाअल्लाह आपकी मर्जी। और वो बोलने के लिए नहीं होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर से ये आवाज निकलनी चाहिए कि तेरी मर्जी। मुख से आवाज नहीं निकलेगा तो चलेगा, भीतर ये बात समझ में आनी चाहिए कि तेरी मर्जी।
सही हुआ तेरी मर्जी, उल्टा हो गया तेरी मर्जी, हमने जो सब चाहा था वैसा हो गया तेरी मर्जी, उससे विपरीत हो गया तेरी मर्जी। इंशाअल्लाह तो सारे गम खत्म हो जाए, तो हमेशा पाक होए, बस इस तरह से पाक होना है, निंद के विकारों से निकलना है। और निंद के विकार तब निकलेंगे जब खुद ही धनी की समझ में आएगी कि कर्ता वो ही है। और ये बात जब हमारे दिल के अंदर दृढ़ हो जाए कि सारा काम मेरे प्रीतम की हुक्म से ही होता है, मेरी मर्जी कहीं नहीं चल रही, तब दिल हमारा बिल्कुल साफ हो जाए। और तभी तो प्रीतम के प्रति प्यार होगा, तब इश्क के प्याले। जब तक दिल को पाक साफ नहीं हुआ, दिल के अंदर ये दुनिया की चाहते भरी है, संसार के ईर्ष्या बैर जहर भरे हुए है, और तब तक इश्क के प्याले कहां से आए, कहां से कुर्बानी हो, कैसे प्रीतम की मैं अपने दिल में आई। अपनी मैं हटेगी तब तो उनकी मैं आएगी, अपनी मैं में डूबे हैं हम तो। कि जब तक अपनी मैं नहीं मरेगी तब तक प्रीतम की मैं नहीं आएगी। और जब तक दिल पाक साफ नहीं होगा, ये सारे एक दूसरे के पूरक है। दिल पाक कब होगा, जब ये बात दृढ़ हो जाए कि बुलावत हुक्म खुदी भी हुक्म, सारा काम तो हुक्म ही कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। इश्क के प्याले पी, मस्त हो जा अब तू, उनके प्यार में तू मस्त हो जा, जो करना है वो कर, बस तुझे अपेक्षाएं चाहते चाहनाएं अपने दिल से निकाल देनी है, इतना तू कर ले। हक इश्क प्याले पी, तो उनके इश्क में डूब जा, कुछ भी नहीं जाएगा। हमें एक डर लग रहा है कि ये मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा तेरे से, क्या कर पाएगा। महाराज ठाकुर दीवान के पुत्र थे, सारा संसार छोड़कर निकल पड़े जागनी यात्रा में, और जिन जिन सुंदर साथ ने उनका साथ दे दिया, उन्होंने अर्श का खजाना पा लिया। और जो अपने जैसे, हमारे आपके जैसे, जो संसार को ज्यादा अहमियत देकर रह गए, आज भी गोते खाते रहते हैं। क्या पा लिया हमने, ये तो कल मिट जाएगा, कितना पालोगे, कहां रखोगे, किस बात के चाहते कर रहे हैं हम। अरे जिसको उन्होंने जो सुख, जिसके माध्यम से जो करवाना है वो करवाएंगे, तू क्यों मर रही है, तू तो पाक हो जा और प्रीतम के प्यार में डूब जा, इश्क प्याले पी, तेरा इतना ही करना है, बाकी छोड़ देंगे। हम कर्म तो करना ही पड़ेगा, करो, इतना तो करना ही पड़ेगा, करो और मरो, कौन बचाएगा। ये बोलावत हुक्म खुदी भी हुक्म करता हुक्म है। ज्ञान तो सबके अंदर भरा हुआ है, बोलते तो सब है यही, हम सब यही कहते थे, पूरी दुनिया ये कहती है भी क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाना है, बस मुख के बड़े लवार, मुख से बोलने के लिए ही है, वो शब्द जीवन के अंदर उतारे नहीं है। गणेश जी कह रहे कि तू पाक हो जा, पाक हो जा माने इन सारी बातों को दिल के भीतर रख ले, और तब इश्क के प्याले पी पाएगा। अब तेरा काम यही है, इश्क के प्याले पी, इश्क में तू मस्त हो जा, जी ही विद रखे धनी ते ही विद रहेंगे। ऐसे प्रीतम के खुदी में, प्रीतम की मैं में हमें डूब जाना है,
खुदी हक हुक्म की, सो तो भूले नहीं काबा। याद इतना ही रखना है खेल के अंदर, खूबी हक हुक्म की। करता कौन है? हक राज्य। खेल भी उन्होंने बनाया, खेल में हमें लेकर भी वो आए। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। इत हमारा क्या चले, जो जाने त्यों करे खसम। जानो त्यों करो नहीं, जो जाने त्यों करे। उनको जो अच्छा लगेगा वो ही कर रहे। जिस तरह से वो खेल दिखाना चाहते हैं वैसे दिखाएंगे। यही दिखाने के लिए तो यहाँ पर लेकर आए हैं। खेल को दिखाना भी है और खेल से वापिस निकालना भी है। दोनों काम उनको करना है, करेंगे वो। हमें ये बात दृढ़ हो जाए कि खुद ही हक हुक्म की, यहाँ करता धरता राज्य ही है। उनका ही हुक्म यहाँ पे चल रहा है। खुद ही हक हुक्म की, सो तो भूले नहीं कब। हमें एक पल के लिए भी ये बात नहीं भूलनी है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है हक के हुक्म से ही हो रहा है। कब, कहां, कैसे, क्या करना है वो जाने। हम क्या करेंगे? अरे पलक भर में सारी परिस्थितियां उलट फेर कर दी, इतना बल है उनके हुक्म। और हम है कि चिंताएं करते रहते हैं। अरे हम चिंता तो कितनी स्वयं की तो करते हैं, परिवार की तो करते हैं, अरे पूरी दुनिया की चिंता कर रहे हैं हम तो। पूरी दुनिया को सर बोझ पर लेकर खड़े हैं। अरे देखो वहां पे फलाना प्रधानमंत्री बन गया, और अरे देखो उल्टा तू जैसे उसके बदल पाएगा? क्यों भाई? सब चीज को सहजता से देख लो। बस ये बात दिल में दृढ़ करना है, खुदी हक हुक्म की, सो तो भूले नहीं कब। हमें इतना ही समझना है कि जो कुछ हो रहा है खुदी हक हुक्म की मर्जी मेरे प्रीतम। खुदी माने उनकी मर्जी। करता, करने वाला कौन है? मेरे दाम में। ये बात जब हम दृढ़ हो गई तो सारा बोझ हल्का हो जाए। स्वयं को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं तो मुझे कौन सा बोझ लेके फिरना है? खुद ही हक हुक्म की, सो तो भूले नहीं कब। वह काम सोई करसी, जो भावे अपने रब। बस अब वही करना है जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगे। काम वही करना है मेरे धनी को अच्छा करना। सोई, अब काम सोई करसी। अब रूह को कुछ और कुछ काम है ही नहीं, बस अपने प्रीतम को रिझाना है, उनके इश्क में डूब जाना है, उनके प्यार में पागल हो जाना। सारी खुदी प्रीतम के सर पे। हमारे सर पे खुदी है ही नहीं, हमें किस बात की चिंता? अब करना सोई जो भावे अपने रब। मेरे प्रीतम को जो भावे वो हमें करना है। और प्रीतम को क्या भाता है? बस इश्क। इश्क के अलावा और कोई बात उनको नहीं भाती। वो कहते तू डूब जा मेरे प्यार में।
आज मेरे बाहों में। अर्श के सुख इस वास्ते दिए, अपनी पहचान इस वास्ते करवाई। इस श्रृंगार ग्रंथ के अंदर उन्होंने एक एक राज खोल कर दे दी, अपने दिल की सारी बातें उन्होंने खोल कर दी। एता मता तुमको दिया, अब क्या करना है? भावे अपने रब, मेरे प्रीतम को जो अच्छा लगे। और उनको क्या अच्छा लगता है? हक को और कछु काम नहीं देने रूहो लाड लज्जत। और हमें क्या भाता है कि प्रीतम को कैसे रिझावे। अब कैसे रिझाना है प्रीतम को? तो उनकी ही खुदी में डूब जाना, अर्श की सारी नियामतों में, अर्श की खिलवत में हमें डूबना है। प्रीतम के प्यार भरी मस्ती में डूबना है। अर्श के प्रीतम के संग की हुई इन अनंत लीलाओं में, उसी लीलाओं को दिल में भरकर उसी मस्ती में बस झूमते रहना है। कभी मूल मिलावा, तो कभी नवभौम, और कभी 25 पक्ष। अब उनकी हाल बदल जाएंगे। खाते पीते उठते बैठते सुवन सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशिक को जाती असल हक निस्बत। अब एक पल के लिए भी प्रीतम से अपने आप को अलग नहीं करेगी। हर अवस्था में खाते पीते उठते बैठते सुवन सुपन जागृत, हाल बदल जाएंगे। भावे अपने रब। और इतना ही नहीं, हर जगह प्रीतम ही नजर आए। ये प्रकृति के गुणों में भी प्रीतम नजर आए। प्रकृति के जैसे खटरुदी के अंदर दिखा दिया कि इस प्रकृति जैसे जैसे रंग बदलती है, प्रीतम की विरह के वेदनाएं और अधिक तड़पाती है। यहाँ बसंत रुत आती है, और बसंत रुत में जब नए नए फूल खिल उठते हैं, तब रूह तड़पती है कि इस रुत में तो हे मेरे प्रीतम, मैं आपके साथ अर्श के अनंत सुखों में डूबती रहती। जब वर्षा ऋतु आती है, रिमझिम बारिश बरसती है, तब विरहीन तड़पती है कि हे प्रीतम, इस रिमझिम बारिश में आपके बिना मैं कैसे यहाँ पे रह रही। जब होली आई, सब रंग में रंग गए, मुझे मेरे प्रीतम की याद आई कि प्रीतम मैं आपके बिना किससे रंग लगाऊं। पियू मेरा परदेश, मैं प्यार किससे करूं। अंदर से आह निकलेगी, विरह की अग्नि चलेगी। सुरता अर्श के अंदर प्रीतम के संग लगी। ये रूह को करना, जो भावे अपने रब, प्रीतम को जो प्यारा लगे, बस उसी के प्यार में, प्रीतम की मस्ती में मस्त हो जाना है। सारी बाकी नामतें छोड़ दो। खुदी भी हुक्म की सो तो भूले नहीं कब, जे ही विद राखे धनी ते ही विद रहिए। खुदी हुक्म की, ये बात याद रखना है। जब तक खेल में है, ये बात नहीं भूलना है। वह काम सोई करसी, अब वही काम करना है जब भावे अपने रब। और प्रीतम को क्या पाता है? उनका प्यार। कहते हैं लाओ प्यार करो दीदार, प्रेम खोल देवे सब द्वार। बस इतना ही तो करना है। जो भावे अपने रब, प्रीतम अपने दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं कि आजा और मुझ में
समा जा। प्रीतम की तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी है तो हमारी तरफ से। यही बड़ा अचरज कह रहे हैं कि आश्चर्य हो रहा है कि पाए सुख बका अपार, अखंड के इतने अपार सुख पाने के बाद भी छूटे ना नींद विकार। स्वयं को, अपने आप को, अपने दिल के भीतर झांक लो और अभी भी ये इलम और ये इलम से सहूर करके ये प्रीतम के हुक्म की बातें समझकर, प्रीतम के हुक्म के ऊपर सब चीज को छोड़कर पाक साफ होकर प्रीतम के प्यार में डूब जाना, यही हम रूहों को करना है। ऐसे ही पाक साफ होकर प्रीतम के प्यार में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो